मध्य प्रदेश भोपाल 16 जनवरी। पूर्व आईपीएस अधिकारी एमडब्ल्यू अंसारी प्रश्न का उत्तर देते हुए। प्रश्न, हाल ही में कई हिंदी और उर्दू अखबारों में आपका लेख छपा है कि उर्दू के नाम पर होने वाले मुशायरा कार्यक्रम में उर्दू की हकतलफी हो रही है। प्रश्न, उर्दू के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सिर्फ शायरों और मुशायरे के आयोजकों की नहीं है। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, अभी उर्दू के ताल्लुक से और उर्दू मुशायरा और उसके साथ साथ तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो उर्दू के ताल्लुक से प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने ये बात कही है कि इस तरह के प्रोग्राम्स में कहीं न कहीं उर्दू के हक की तलफी जो कह रहे हैं कि भाई कहीं न कहीं उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैंने ये बात कहा कि जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं तो उसमें एक वक्त निकाल के 15-20 मिनट 25 मिनट वहाँ पे लोकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल पे उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं इस ज़ुबान के साथ में, उस पर डिस्कशन की साथ साथ में हमें उर्दू के मसले मसाइल के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मैं आज के डेट पे देखा जाए तो भारत के शायद ही कोई ऐसा मेजर सिटीज़ हो जहाँ पे उर्दू को लेकर मुशायरा कभी सम्मेलन प्रोग्राम ना होता हो। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप देखिए कि बुक निगम जो है ढेर सारी सब्जेक्ट किताबें छापता है, लेकिन उर्दू के निसाब की किताबें, खासकर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस की किताबें नहीं छापता है, वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आवाज़ कौन बुलंद करेगा? उसी तरह से तमाम इंस्टीट्यूशंस, उर्दू अकेडमी है हमारी, मदरसा बोर्ड है, भाई उसके जो है आप बजट को कभी लगातार बढ़ाने के बजाय कम कर रहे हो। हर एक चीज़ में बजट बढ़ रहा है। तमाम लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जो है सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके लिए प्रमोट करने के लिए, फ़रोग़ करने के लिए पैसा ग्रांट बढ़ाया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है। तमाम सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस को देख लीजिए उठा के, आप देखिए वहाँ पे जब की कमी आ गई है, उर्दू बुक्स वगैरह पब्लिकेशंस की बात होती है तो वो कमी हो गई है। आप अभी, मैं भोपाल से जो की बात कर रहा हूँ, भोपाल में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे देखिए कि अरबी और पर्शियन का डिपार्टमेंट है, लेकिन उर्दू का डिपार्टमेंट नहीं है। मैं कहता हूं कि उर्दू डिपार्टमेंट खुलवाने की बात भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ में जो है इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात होनी चाहिए। उर्दू दां जितने भी हैं उनसे मेरी मदमाना गुजारिश है कि हम लोग को आवाज़ बुलंद करना चाहिए कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जर्नलिज्म का जो है पत्रकारिता यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वहाँ पे उर्दू में मास कम्युनिकेशन या उर्दू जर्नलिज्म करने के लिए, बच्चों को फ़रोग़ करने के लिए वहाँ पे डिपार्टमेंट क्यों नहीं खोला गया? मैं ये बात करना चाहता हूँ। मुझे मुशायरा से, बेतबाजी से उर्दू के प्रोग्राम्स कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, तमाम बड़े बड़े मंचों से उर्दू, अरबी, पर्शियन की बात हो रही है, और गालिब के नाम पे बहुत बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, मीर और दाग के नाम पे हो रहे हैं, फिराक गोरखपुरी के नाम पे हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ जब उर्दू ही नहीं रहेगा तो इस प्रोग्राम का क्या माने है? आप जो बात कर रहे हैं कि रेख्ता का प्रोग्राम हो रहा है और इस तरह के लेके ढेर सारे कवि सम्मेलन मुशायरे हो रहे हैं, मैं कवि सम्मेलन मुशायरा के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन साथ साथ उर्दू के मसले मसाइल को लेकर हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उर्दू का अपार्टमेंट, उर्दू के टीचर्स का अपार्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है? उर्दू निसाब में जो किताबें हैं उनको क्यों नहीं दस्तयाब कराया जा रहा है? और उर्दू टीचर्स की बढ़ोतरी क्यों नहीं हो पा रही? मैं ये बात कहना चाहता हूँ मैं। और जब तक स्टेट पे, जैसे कि भोपाल की बात ले लीजिए, अब वहाँ पे देखा जाए तो लखनऊ में तो वही ख्वाजा गरीब नवाज उर्दू अरबी पर्शियन यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे भी जो ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी बहुत पहले ये कांग्रेस का, मतलब यहाँ पे प्रपोजल था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि माननीय दिवेश सिंह साहब ने और तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था, यहाँ की तमाम सरकार ने कहा था कि यहाँ पे भी एक उर्दू यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और यही नहीं, उर्दू मीडियम स्कूल और कॉलेजेस होनी चाहिए। तो इसके लिए आवाज़ कौन बुलंद करेगा? जैसे कि इंदौर का मामला है, बुरहानपुर का मामला है, और उसी तरह से उज्जैन का मामला है, तो यहाँ पे उर्दू मीडियम स्कूल होने चाहिए, और है भी तो वो प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। ये अगर सरकारी नहीं होगा, सरकार उनको अनुदान या ग्रांट इन एड्स वगैरह नहीं देगी, तो उर्दू ज़ुबान का प्रमोशन फ़रोग़ नहीं हो सकता। सभी ज़ुबान का प्रमोशन क्यों हो रहा है, तो इसके साथ भी ऐसा क्यों हो रहा है? ये मेरा कहना है। दूसरा सवाल का कि भाई ये इंतज़ामिया के लोग जो है उनका ये काम नहीं है, मैं बिल्कुल काम उनका है। जब वो मुशायरा कवि सम्मेलन करते हैं, उनके इंतजामिया के लोग हैं, तो उनको उर्दू के मसले मसाइल से उस प्रोग्राम में से, जैसे 5 घंटे का प्रोग्राम होता है, 5-10 मिनट के लिए ही उस पर चर्चा कर लो, उस पर जो है गुफ्तगू कर लें, आवाज़ बुलंद कर लें, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, ये मैं कहना चाहता हूँ मैं। और अब रहा सवाल कि इस तरह के प्रोग्राम से, देखिए उर्दू और मुशायरा का, उर्दू का और इस तरह के उर्दू के प्रोग्राम से इसका गहरा ताल्लुक है। इसका एक प्रोपगेशन में, तशहीर में बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन साथ साथ जब उर्दू के मसले मसाइल को जब हम
दुरुस्त नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, उसको हल नहीं करेंगे मसाइल को, तो उर्दू का फ़रोग नहीं हो सकता। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, मेरा बैतबाजी से, कव्वाली से, मुशायरा से कोई वो नहीं है, मुझे कोई गुरेज नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि उर्दू के मसले मसाइल भी डिस्कस होना चाहिए, और साथ करके आने वाली जनरेशन को उर्दू निसाब की किताबें जब तक मुहैया नहीं होगा, और ख़ासकर साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, तब तक उर्दू का भला नहीं होगा। ये मेरा कहना है। मैं समझता हूँ कि मेरी बात आप लोगों तक बहुत क्लियर वादे मैंने कर दिया, इस पर कोई अब गुंजाइश नहीं है। मैं मुशायरा और ये कवि सम्मेलन और उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हर उर्दू के मसले मसाइल को, उर्दू भाषा के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो तासुबाना रवैया है, वो ख़त्म होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।